विद्या विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी। इकाई 3 मत बांटो इंसान को। इनके कवि है, इस कविता के कवि है विनय महाजन। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। तो छात्राएं, आज हम इस कविता को पहले गान करेंगे और बाद में इस कविता को समझेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। उजियालों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। धरती बाटे सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। मिलान सूरज का संदेशा, हर कांटे मैदान को। मिलान सूरज का संदेशा, हर कांटे मैदान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीलवी तान है। अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीलवी तान है। पर न प्यार हो तो जग सुन, जलता रेगिस्तान है। पर न प्यार हो तो जग सुन, जलता रेगिस्तान है। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को। अभी भी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर।
हर उदास आंगन का हक हो। खिलती हुई बहार पर धरती बाँटे सागर बाँटा, मत बाँटो इंसान को। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाँटे सागर बाँटा, मत बाँटो इंसान को। धरती बाँटे सागर बाँटा, मत बाँटो इंसान को। धरती ये कविता विनय महाजन ने लिखी है। अब आज हम इस कविता का गायन करने के बाद इसका समझेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे। अब इस कविता में कहते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। भगवान का तो रूप एक ही है, लेकिन लोगों ने मंदिर में अलग, मस्जिद में अलग, गिरजाघर में अलग अलग, सभी जगह पर अलग अलग तरह से भगवान को बांटा है। धरती भी बांटी है, लोग अलग अलग तरह, इस जगह पर हम रहेंगे, इस जगह पर मुसलमान रहेंगे। इस तरह से धरती माता के हम सभी जाति के लोग एक ही माता के पुत्र हैं, धरती माता के ही पुत्र हैं। लेकिन इस धरती माता को भी अपने अपने हिस्सों में बांट लिया है, सागर को भी बांट लिया है। इसलिए कवि कहते हैं कि सब मंदिर भगवान को ही बांटा, धरती माँ को बांटा, सागर को भी बांट लिया, पर इंसान को मत बांटो। इंसान को बांटना नहीं, इंसान को अलग अलग रूप में विभाजित करना नहीं चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि मंदिर मस्जिद और गिरजाघर की तरह हमें इंसान को बांटना नहीं चाहिए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। कवि कहते हैं, अभी तो सभी के मन में समानता की भावना होना शुरू हुई है, लेकिन अभी समानता की भावना सब लोगों में आई नहीं है। इसलिए अभी तो उस समानता की भावना को सब में जगाने की मंजिल अभी तक दूर ही है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। क्या कहते हैं कि उजियाला यानी कि बिजली तो महलों में ही आई है, लेकिन गरीब लोगों के घरों में अभी भी दिया ही जलता है। यानी कि ये लोग अमीर है और अमीराई और गरीबी की तरह अभी भी इस धरती पर इंसान को बांटा ही है। महलों में तो अभी तो बिजली आ गई है, लेकिन गरीबों के घर में अभी भी गरीबी के दिया जलता है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी में दान को। सूरज की किरणें सभी लोगों के घरों पर एक ही तरह पड़ती है। कोई ऊंच नीच भेदभाव रखती नहीं है। सभी लोगों को सूरज की किरणें समान दिखाई देती है, लेकिन हमारे धरती पर जो लोग हैं वो उन पर समानता की किरणें अभी आई नहीं है। वो लोग अभी भी ऊंच नीच के भावना अभी भी इन लोगों में ऊंच नीच की भावना जगी हुई है। इसलिए कवि कहते हैं कि
धरती बांटी सागर बांटा। धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया, लेकिन इंसान को बांटना नहीं। सभी पुष्प, सभी लोगों के यहाँ वृक्षों पे फूलों पुष्पों पे सूरज की किरणें समान पड़ती है। इस तरह हमारे धरती के लोगों पे समानता की भावना की किरणें समान होनी चाहिए। अभी भी हरी भरी धरती है। धरती अभी भी हरी भरी है। ऊपर नील वितान है, यानी कि नीला आकाश अभी भी है। क्या कहते हैं, हमारी धरती अभी हरे रंग से भरी हुई है। घास, हरे रंग के घास से भरी हुई है और ऊपर नीला आकाश भी है। पहले भी धरती नीली थी, हरी रंग की थी और आकाश नीला था। इस अभी भी ऐसा ही है। धरती भी हरी है और आकाश भी नीला है। पर न प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान है। पर हमारी धरती पर जो प्यार नहीं हो तो इस धरती पर कैसा लगता है? सुना सुना लगता है। जैसा ऐसा लगता है जैसे रणभूमि में आग जलती हो, ऐसा हमारी धरती पर लगता है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। कवि क्या कहते हैं कि अभी प्यार का जल देना है, यानी कि सभी लोगों के मन में प्यार की भावना जगाना है। सभी लोगों के अंदर सद्भावना की भावना जगाना है। सभी लोगों के अंदर जो भेदभाव की भावना है, उस शिला को तोड़ना है और सभी लोगों के बीच भेदभाव को छुड़ाते हुए प्यार की भावना जगाना है। इसलिए कवि कहते हैं कि धरती भी बांटी है, सागर भी बांटा है, लेकिन प्यार से रहना चाहिए। इंसान को बांटना नहीं चाहिए। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। हम साथ उठे सुबह को तो सूरज सभी लोगों के द्वार पर दिखाई देता है। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। सभी लोगों के वो सूरज है। सूरज की किरणें हर उदास लोगों के आंगन को खिला देती है और सभी के अंदर खुशी की किरणें जगाती है। रौंद न पाएगा फिर कोई, यानी कि कोई भी इस धरती को कुचल पाएगा नहीं। मौसम की मुस्कान को क्या कहते हैं कि इस मौसम की खुशी की मुस्कान को कोई भी कुचल सकता नहीं है। सबके दिल में सद्भावना की, ऊंच नीच के भेदभाव न होने की भावना हो तो हमारे यहाँ कोई मौसम की मुस्कान हमारी मुस्कान को कुचल सकता नहीं है। इसलिए हमें धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया, पर इंसान को बांटना चाहिए नहीं। इस तरह हमारे यहाँ कवि ने इस कविता में बताया है कि सभी लोगों को एकता से मिलजुल कर रहना चाहिए और समान भाव सबके अंदर जगाना चाहिए। अब शब्दार्थ। राह तो रास्ता या मार्ग, उजियाला तो उजाला रोशनी,
बंदी तो कैदी गुलाम, वितान तो विस्तार अवकाश, चट्टान तो शिलाखंड बड़ा पत्थर, पहरा तो सुरक्षा रखवाली, रोंदना तो कुचलना, मंजिल तो लक्ष्य गंतव्य स्थान, मजबूर तो विवश असहाय, रेगिस्तान तो मरुस्थल, बांटना तो विभाजित करना, घाटी तो दो पहाड़ के बीच का समतल स्थान, बहार तो सुखद वातावरण शोभा अनंत।